उसको दीक्षा दो और उसको मुझे समर्पित कर दो। तो श्री रैदास जी महाराज घूमते फिरते मेड़ता आए और रैदास जी के साथ बड़े सुंदर सुकुमार ठाकुर जी थे। उनको देखकर मीरा जी रीझ गई उन पर। मीरा जी ने कहा आप इन ठाकुर जी को हमें दे दो संत भगवान। तो वे तो देने ही आए थे ठाकुर जी को। ठाकुर जी को मीरा जी को दे दिया और सेवा की सब विधि बता दी। मीरा जी बचपन से ही भगवान की खूब सेवा पूजा करते। अच्छा, भक्ति का एक अंग सेवा पूजा भी है। भगवान की प्रेम से सेवा पूजा ये भी एक भक्ति का अंग है। हम सबको भी अपने घरों में ठाकुर जी की सेवा जरूर करनी चाहिए, इससे भक्ति सिद्ध होती है। तो मीरा जी सेवा करने लगी बचपन में ही, बहुत लाड़ प्यार से बड़ा सुंदर इनके लिए मंदिर बनवाया और उस मंदिर में ठाकुर जी को पधराया। बहुत प्रेम से सेवा करती। मीरा जी के हृदय के प्रेम का कैसे वर्णन किया जाए। अब महाराज एक दिन की घटना के एक दिन इनके महल के आगे से इनकी एक सहेली की बारात निकली। मीरा जी छोटी ही थी, उस जमाने में छोटी अवस्था में ही विवाह हो जाते थे। तो इनके साथ की एक सहेली, उसका विवाह था, तो उसकी बारात इनके घर के सामने से निकली। तो सभी माताएं बहनें बारात देखने की उत्सुकता रहती है, बारात जा रही है देखें। अब तो इतनी नहीं है, पहले बहुत होती थी। हमने ऐसा सुना है, पहले महाराज पूरा गांव बारात देखने के लिए इकट्ठा हो जाता था। अब तो कोई उत्साह ही नहीं रहा। पहले लोगों में रहता था कि भाई उसकी बारात आई है, उसकी बारात, लड़कियों में जो बहनें हैं उनमें रहता था कि हमारी सहेली की बारात आई है, बाप को दूल्हा कैसा हो, चलो देखें चल के। तो दूल्हा देखने की चाह रहती थी। तो मीरा जी भी अपने महल के झरोके से देख रही हैं, उनकी माता जी भी देख रही हैं। तो माता जी से पूछा कि मैया ये कौन है। माता जी बोली बेटी ये जो तेरी सहेली है ना उसका ये दूल्हा है। तो दूल्हा कौन होता है, ये दूल्हा कौन होता। बोले जब विवाह होता है तब दूल्हा घोड़ी पर चढ़ के आता है और जब उससे विवाह हो जाता है तो वो दूल्हा हो जाता है, वो दुल्हन हो जाती है। मीरा जी बोली, छोटी सी मीरा बोले मेरा दूल्हा कब आएगा, मेरा दूल्हा कब आएगा, मेरा ब्याह कब होगा, मेरा ब्याह कब होगा। बच्चे कहते ही हैं छोटे छोटे। तो बड़ी जिद पड़ गई। तो मीरा जी व्यवधान उत्पन्न कर रही थी। तो गिरधारी लाल सामने विराजित थे, ठाकुर जी। अरे तेरा दूल्हा कोई नहीं आएगा। बोले तेरा दूल्हा तो ये है। गिरधारी लाल उनकी तरफ उंगली करके बोले तेरे दूल्हा तो ये हैं। मीरा जी को बड़ा आनंद हुआ कि इनसे हम इतना प्रेम करती थी, यही हमारे दूल्हा हैं। अब तो बड़ा आनंद है। अब तो मीरा जी ने ठाकुर जी को दूल्हा मान लिया और श्री मीरा जी के हृदय के भाव को ठाकुर जी ने भी स्वीकार किया और ठाकुर जी ने स्वप्न में मीरा जी के साथ विवाह किया। स्वप्न में सगाई हुई। मायरी में सपने बरी गोपाल एक पद है मीरा जी का, उसमें मीरा जी ने कहा है मुझे तो सपने में ठाकुर जी ने बर लिया, गोपाल जी ने मुझे बर लिया, वरण कर लिया, मेरे साथ विवाह कर लिया। इनके हाथों में मेहंदी लगाई गई और जो महाराज नंद बाबा मीरा जी के लिए जो शादी का जोड़ा लाए थे ना, ऐसे लाते हैं दूल्हे के यहाँ से दुल्हन के लिए पहनने के कपड़े आते हैं, जो लहंगा है वो दूल्हे के यहाँ से आता है। तो नंद बाबा लेके आए महाराज लहंगा और जो शादी का जोड़ा लेकर आए थे वो जोड़ा महाराज इनके शरीर पर मिला। जब ये जागी तो उसी जोड़े में जागी और हाथ पर मेहंदी लगी थी, कंकड़ बंधे थे। माने स्वप्न में तो विवाह हुआ लेकिन उसकी जानकारी चेतन अवस्था में, जागृत अवस्था में भी इनके शरीर पर विवाह के लक्षण पाए गए। सवेरे जगी तो विवाह का जोड़ा। इन्होंने अपनी सखी सहेलियों को बताया कि देखो मेरा विवाह श्री कृष्ण से हो गया है, ये मेरा जोड़ा है, ये मेरे हाथों की मेहंदी है। लेकिन कौन विश्वास करे बालकों की बात, किसी ने विश्वास नहीं किया। लेकिन इन्होंने दृढ़ कर लिया मेरे ठाकुर जी, मेरे पति तो श्री गिरधर गोपाल जी हैं। लेकिन महाराज संयोग ऐसा था कि इनके पिता कहीं दूर देश गए, चित्तौड़ में मीरा जी का विवाह हुआ। तो चित्तौड़ में गए और बात की बात में मीरा जी का संबंध वहां के राजा के बेटे से कर आए और उन्हें मीरा जी के जो हृदय का भाव है उसकी जानकारी थी नहीं और संबंध हो गया। पहले महाराज अपनी बात को लोग इतना रखते थे कि प्राण भले ही चले जाएं लेकिन हमारा वचन झूठा ना हो जाए, प्राण जाएं पर वचन न जाए, रघुकुल रीत सदा चली जाए।
और ये शादी ब्याहों के मामले में तो बहुत केवल बात का ही, कुछ लिया दिया नहीं, एक सिक्का दे आए, तिलक करी आए और कहे आए कि अब हमारी बेटी आपके घर की बहू हो गई। इतना कहने मात्र से महाराज उस संबंध का, उस कहने का संबंध का निर्वाह होता था। कोई अपनी बात से मुकरता नहीं था, और अगर कोई ऐसा करता तो पंचायत होती और उस व्यक्ति का बहिष्कार कर दिया जाता। अब तो महाराज सगाई हो जाती है, विवाह की तिथि निश्चित हो जाती है, इतने दिन बाद विवाह जाना, और महाराज पता चला कि लड़के वालों ने मना कर दिया, लड़की वालों ने मना। अब तो कोई कुछ कहने सुनने वाला ही नहीं है। पहले तो पंचायतें होती थी, बहिष्कार कर दिया जाता था। तो अब मीरा जी का संबंध हो गया, और जब सूचना आकर के राजा रतन सिंह ने रनिवास में दी कि मैंने तो संबंध चित्तौड़ में बेटी का कर दिया है, बहुत ऊंचा कुल है, बहुत श्रेष्ठ खानदान है, ऐसे ऐसे मैंने विवाह कर दिया। अब जब मीरा जी के पास सूचना पहुंची, मीरा जी के तो दुख का कोई छोर और छोर न रहा, बड़ी दुखी हुई। अपनी माता को समझाया, पिता को समझाया, बोले मैं विवाह नहीं करूंगी, प्राण त्याग दूंगी। तब पिताजी ने महाराज दुखी होकर, बेटी की ऐसी जिद देखकर दुखी होकर अपने सिर की पगड़ी उतार कर मीरा के चरणों में रख दी। मीरा, अगर हम अपनी बात से मुकर गए तो वे हमसे बलशाली राजा हैं, वो हम पर चढ़ाई कर देंगे, आक्रमण कर देंगे, सारा नगर, हमारी सारी प्रजा बेहाल हो जाएगी। अब सबकी रक्षा तेरे ही हाथों में है, तू जो चाहे सो कर। मीरा जी ने सबकी रक्षा के लिए कि हमारे इस राजकुल पर, हमारे नगर पर कोई आफत ना आ जाए, इसलिए भगवान की ऐसी इच्छा है, इसलिए विवाह करना स्वीकार कर लिया। और जब उनका विवाह हुआ तो श्री ठाकुर जी को गोदी में लेकर भांवर हुई मीरा जी की। बोले मेरे तो ये दूल्हा यही है, संसार का व्यक्ति तो मेरा दूल्हा है नहीं, मेरे तो दूल्हा सांवरिया सरकार हैं। तो गोदी में लेकर ठाकुर जी के साथ फेरे किए, और उन्होंने मन में यही माना कि मेरे तो आज इनके साथ फेरे हो गए। इनको विदा करा करके चित्तौड़ लाया गया। तो महल में सबसे पहले अपने पति से जब एकांत में ये मिली तो अपने पति से कह दिया कि देखो, इनके पति का नाम भोजराज था, देखो आप भले ही शरीर के पति हैं, लेकिन मैंने अपना तन मन धन शरीर सर्वस्व श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया है। अब इस शरीर से आपका संबंध नहीं हो सकता, शरीर से संग नहीं हो सकता। आप चाहे तो दूसरा विवाह कर लें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं तो भजन करूंगी, ठाकुर जी का चिंतन करूं। मैंने तो अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मेरे लिए तो अब मेरे पातिव्रत धर्म के पालन करने के लिए अब कोई दूसरा उपाय नहीं है। मैं तो अपने ठाकुर जी के साथ जो संबंध है उसका निर्वाह करूंगी। इनके जो पति थे भोजराज जी, वे भी बड़े भगवान के भक्त थे। उन्होंने अपनी नव विवाहिता पत्नी की हृदय की ये बात जानी, बड़े प्रसन्न हुए, बड़े राजी हुए। बोले तुम्हारी जैसी पत्नी मुझे मिल गई, मेरा भी कल्याण हो जाएगा। तुम प्रेम से भजन करो, तुम्हें कोई रोकेगा टोकेगा नहीं। अब महाराज मीरा जी को बड़ा आनंद हुआ। गिरधर गोपाल जी को अपने साथ लेकर आई थी, सुंदर महल में ठाकुर जी को पधराया और भजन में लग गईं। अब महाराज 4-6 दिन बाद जब कुल देवी के पूजन का अवसर आता है तो इनकी सास इनको लेकर और इनके पति को लेकर कुल देवी का पूजन करने पहुंची। पति के द्वारा पूजन करवाया। पत्नी से कहा कि बेटी, ये हमारी कुल की देवी हैं, ये तुम्हारे सुहाग को अचल अमर रखेंगी, अजर अमर रखेंगी। इससे इनकी पूजा से तेरा सुहाग अचल हो जाएगा, तू इसकी पूजा कर। श्री मीरा जी ने हाथ जोड़ लिए, बोले मैंने तो अपना मस्तक श्री ठाकुर जी के चरणों में रख दिया है, मैं अब किसी और दूसरे देवी देवता का पूजन नहीं कर सकती। ऐसी अनन्यता। तो बोले तू कैसी बात करती है, इससे तेरा
तेरा अहित होगा, तेरा सुहाग पर संकट आ जाएगा। बोले मैंने ऐसे सुहाग का वर्ण ही नहीं किया जो इतना कमजोर है कि उस पर कभी भी संकट आ जाए। मेरा सुहाग तो ऐसा बलशाली है, ऐसा सर्वसमर्थ है कि उस पर कोई देवी देवता रुष्ट नहीं हो सकता, उसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मीरा जी ने कहा ऐसे वर को कहा वरूं जो जन्मे और मर जाए, ऐसे वर को कहा वरूं जो जन्मे और मर जाए, वर वर एक सांवरो जाते चुड़ लो अमर है जाए। ऐसे वर को क्या वरना जो बार बार जन्म लेता है, बार बार मरता है। मैंने तो श्याम सुंदर का वर्ण कर लिया, अब कोई देवी देवता मेरे सुहाग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। मेरा सुहाग तो अजर अमर है। और आप कहती है माता जी कि देवी का पूजन करने से सुहाग अमर हो जाएगा। इस देवी का पूजन कर भी लिया जाए तब भी तुम्हारा कोई बेटा कोई अमर थोड़े ना हो जाएगा। जिस दिन उसकी मृत्यु लिखी होगी उस दिन मर जाएगा, कुछ नहीं होता। देवी देवताओं के पूजन से हमने तो हाथ जोड़ लिए, हमने तो अपना सर्वस्व ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया। सास ने कहा कि अरे अभी आई है और बताओ हमारी बात नहीं मानती, आज्ञा नहीं मानती, ये आगे चल के फिर क्या हमारी बात मानेगी। नई नई बात नहीं, नई नई बहू तो बड़ी सेवा करती हैं सासों की, नई नई बहू आए तो महाराज सास भी बड़ा प्रेम दिखाती हैं, हाँ, और बहू भी बड़ी सेवा करती हैं, हाँ, बड़ी प्रसन्न कर लेती हैं। लेकिन बाबूजी असली रूप तो दिखता है साल 6 महीने बाद, सासों का भी और बहुओं का भी। तो अब ये जब नई नई हमारा आदर नहीं कर रही तो पुरानी होकर के तो क्या करेगी। तो उसको सास को बड़ी बुरी लगी बात, और सास ने कहा कि ऐसी बहू नहीं काम की, ये तो किसी काम की नहीं है। अपने पति से कहा, ससुर से कहा, मीरा जी के ससुर से कि आपकी जो ये बहू आई है ना, घर की बहू, ये किसी काम की नहीं। अरे इसने मेरा सबके सामने तिरस्कार कर दिया, मेरी आज्ञा नहीं मानी और कुल देवी का पूजन नहीं किया। तो ससुर ने महाराज क्या किया, सास के कहने से ससुर ने इनको ऐसे महल में निवास दिया जहां महाराज भूत रहते थे, जहां भूतों का आतंक था। तो प्रेतों के आतंक के कारण राजा को वो महल छोड़ना पड़ा था, और उस महलों में महाराज मीरा जी को निवास दे दिया गया। बोले भूतों के डर से इसकी मर जाएगी और इसको मरने का हमारे ऊपर कलंक भी नहीं लगेगा, बढ़िया रहेगा, संकट भी मिट जाएगा। इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो भूत प्रेत इसको मार देंगे और हमारा संकट मिट जाएगा, क्योंकि ये बहू तो काम की नहीं है, तो अपने मन की करती है। तो महाराज भूत बंगले में मीरा जी को निवास दिया गया। मीरा जी बड़ी प्रसन्न हुई। एकांत वासा झंझट न झांसा, भक्तों को एकांत मिल जाए बड़े प्रसन्न होते हैं। तो एकांत है, यहाँ कोई आता जाता नहीं, विशेष भीड़भाड़ नहीं होती। अपनी दासियों को लेकर गई और सुंदर झाड़ू बुहारू जो जाले वाले लगे थे वो साफ करवाए, और साफ करके धो पोंछ करके श्री गिरधर लाल जी को महल के बीचों बीच विराजमान कर दिया। और जैसे ही महाराज उनकी सेवा करी गई, सेवा पूजा हुई ठाकुर जी की, और पूजा करने के बाद शंख का जल, शंख में जल लेकर उनके ऊपर उझारा गया और उस जल के छींटे मारे गए। सारे भूतों का कल्याण हो गया, सब भगवान के धाम चले गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। अरे मीरा जैसी भक्त महाराज मिल जाए तो भूत प्रेतों का कल्याण कैसे ना हो, भूतों का कल्याण हो गया। भूत महाराज जय जयकार करके, मीरा जी की जय जयकार करके भगवान के धाम चले गए। इनके ऊपर तो कोई संकट नहीं आया, खूब प्रेम से भजन करने लगी। अब तो महाराज ठाकुर जी का भजन, ठाकुर जी की सेवा, और जो नगर में साधु संत आते थे, पहले साधु संतों की जमात चलती थी नगरों में, और संत विचरण कर करके सत्संग किया करते थे। पहले ऐसी कथाएं नहीं होती थी, पहले तो साधु संतों की जमात चलती और कहीं रुक गए तो रुक गए, फिर 10-15 दिन 20 दिन कथा हुई और फिर आगे चल दिए, ऐसा विचरण करते थे संत।
तो नगरों में संत आते थे। मीरा जी ने अपनी दासियों को महल के द्वार पर नियुक्त कर रखा था कि आगे से कोई संत निकले तो उन्हें प्रेम से अंदर लाओ और उनकी खूब सेवा करो, उनको खूब बढ़िया, और फिर उनके द्वारा हम सत्संग किया करेंगे। महल में ही महाराज सत्संग होने लगा, कथा कीर्तन की बाढ़ आ गई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। महाराज खूब कथा कीर्तन मीरा जी के महलों में होने लगा। जब देखो कीर्तन की गूंज आ रही है, कथा की गूंज आ रही है, तो इनके जो परिवार के लोग बड़ा बुरा मानने लगे कि ये जो हमारी बहू, ये लड़की तो हमारी नाक कटा कर छोड़ेगी। भाई राजघराने की बहुओं की बड़ी मर्यादा होती है, वे बड़े पर्दे में रहती हैं, लेकिन इसको तो कोई लाज न संकोच न किसी से पर्दा, संतों के साथ बैठ करके सत्संग करती है। ये न जाने कैसी बहू आई हमारे यहाँ। तो महाराज बहुत समझाया, मीरा जी नहीं मानी। इनके पति की जो बहन होती है उसको ननद कहते हैं, ननद, वो महाराज ननद इसको समझाने के लिए आई। सास ससुर की तो मानती नहीं, इनमें भाभी ननद में कभी कभी बड़ी पटती है महाराज, और कभी कभी बिगड़ती भी बहुत है। तो ननद में बोले ननद है, इसके संग की सी है, इसकी उम्र की है, तो ननद को भेजा कि तुम मीरा को समझा कर आओ कि पूरे कुल खानदान की जो इज्जत है वो कलंकित हो रही है। इस प्रकार तुम साधु संतों को बुलाती हो, लोग क्या क्या कहते हैं। उसने समझाया कि भाभी इस प्रकार जो तुम ये संतों के साथ बैठकर सत्संग करती हो ना, इससे हमारे कुल की मर्यादा नष्ट हो रही है, छोड़ दो, संतों का संग छोड़ दो। आए के ननद कहे गहे किन चेत भाभी, साधुन सोहेत में कलंक लागे भारी। उसने कहा साधुओं के संग से बड़ा भारी कलंक लगता है, ये बज रहा है, साधुओं के संग से बड़ा कलंक लगता है, तो साधुओं के संग को छोड़ दो। राना देश पति लाजे, बाप कुल रीति जात, मान लीजिए बात वेगी संग निर्वार्ये। इससे हमारा खानदान तो लज्जित हो ही रहा है, लोग तुम्हारे खानदान को भी बुरा कहते हैं। यानी कैसे खानदान की आई, बहू कोई गलत काम करती है तो सबसे पहले उसको खानदान के ताने दिए जाते हैं, इसकी मैया ने इसको कुछ नहीं सिखाया है, कैसे खानदान की आई बहू, इसने तो नाक में दम कर लिया। महाराज कैसी भी गाली दे लो लड़कियों को, लेकिन कुल खानदान की गाली मुझे तो बड़ी बुरी लगती है। ऐसा महाराज हमने संतों से सुना है कि अपने बाप की गाली, मैया की गाली नहीं सहन करती। हाँ, तो बड़े सावधान होकर के रखना चाहिए, प्रेम से रखना चाहिए। अब उसने कहा तुम्हारे खानदान को भी लोग बुरा कहते हैं, तो तुम अपने खानदान को लजा रही हो, अपने कुल को। अरे साधुओं के, मीरा जी ने कहा साधुओं का संग करने से, संतों का संग करने से यदि हमारा कुल खानदान लज्जित होता हो, तो ऐसे कुल खानदान को बिल्कुल, हमें ऐसे कुल खानदान की परवाह नहीं है। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे, हम हो चुके रमण बिहारी के, हम तो भगवान के हो गए। अब हमारा कुल खानदान से कोई लेना देना ही नहीं है, कोई अच्छा मानो चाहे कोई बुरा मानो। मीरा जी ने कहा चाहे कुछ भी हो, मैं संतों का संग नहीं छोड़ सकती। क्यों? क्योंकि मेरे प्राणों में, मेरे हृदय में साधु संत बस गए हैं। देखो भगवत भक्ति का ये बड़ा भारी लक्षण है, जब भक्त संत प्राणों के समान प्यारे लगने लग जाएं। हाँ, संत प्राणों के समान प्यारे लगने लग जाएं, तब समझना चाहिए हमारे हृदय में भक्ति आ गई। ठाकुर जी की सेवा खूब करो, लेकिन ठाकुर जी की सेवा में बड़ी सुविधा है। क्या सुविधा है कि ठाकुर जी को बढ़िया बढ़िया भोग लगाते हैं ना, तो वो भोग फिर हमें ही खाने को मिलता है। ये सुविधा है, इसलिए लोग ठाकुर जी की सेवा के बहाने खूब मेवा पकवान मिष्ठानों का भोग लगाते हैं, क्योंकि पता है ठाकुर जी तो खाएंगे नहीं, खाने को तो हमें ही मिलेगा, तो खूब बढ़िया बढ़िया भोग लगाते हैं। तो ठाकुर जी की सेवा से भक्ति सिद्ध नहीं होगी। महाराज संतों ने कहा दाल भात की भगति है, बातन की नाय। बातों की भक्ति नहीं है, दाल भात की भक्ति है। मतलब साधु संतों को बढ़िया जिमाओ, खवाओ पिवाओ, तब उसका नाम भक्ति है।
ठाकुर जी की सेवा कर ली, ठाकुर जी की भोग लगाया, भोग स्वयं ने ही खा लिया, साधु संत भले ही भूखे रह जाएं। भैया साधु संतों की सेवा में जब तक नहीं लगोगे तब तक भक्ति सिद्ध नहीं होगी। साधुओं को जिमाओ अपने घर में, संतों को बुलाओ, संतों के चरण जहाँ पड़ते हैं वह घर पवित्र हो जाता है, तीर्थ बन जाता है। ठाकुर जी तभी प्रसन्न होते हैं। हाँ, एक जगह पुराण में ये बात आई माता जी कि भगवान की सेवा कर रहे हो और भगवान को भोग लगाया गया हो, उसी समय कोई साधु ब्राह्मण आ जाए, ठाकुर जी का भोग लगा हो और उस समय कोई साधु ब्राह्मण आ जाए तो वो भोग ठाकुर जी के सामने से उठाकर संतों को पवा देना चाहिए और मन में ये समझना चाहिए कि आज स्वयं ठाकुर जी साक्षात हमारी वस्तु आरोगने के लिए और भोग लगाने के लिए पधारे हैं। ऐसा मन में भाव करना चाहिए। आज हमारी सेवा सफल हो गई, आज ठाकुर जी स्वयं भोग लगाने के लिए घर आए। इतना महाराज साधु संतों की महिमा है। तो दाल भात की भगति है, बातन की नाई। बातों की भक्ति नहीं है भैया, दाल भात, पूड़ी सब्जी कचौड़ी, रसगुल्ला गुलाब जामुन खीर मालपुआ संतों को पवाओ तब भक्ति सिद्ध होगी। तो प्राणों के समान संत लगने लग जाएं तब समझना चाहिए। तो मीरा जी क्या कह रही हैं? लागे प्राण साथ संत, पावत अनंत सुख, जाको दुख होए ताको नीके करी टारिये, जाको दुख होए ताको नीके करी टारिये। बोले हमारे प्राण तो संतों में लग गए हैं, अब हम तो साधु संतों की सेवा सत्संग छोड़ नहीं सकती। हाँ, एक काम कर सकती है। क्या? बोले जाही दुख लागे ताही नीके करी टारी। जिनको हमारे सत्संग से परेशानी है, जो हमारे सत्संग से दुख मानते हैं, उनका जरूर त्याग कर सकती हैं। साधुओं का त्याग नहीं कर सकती, अपने कुल खानदान का त्याग कर सकती हैं। ये है भक्ति। आहा। तो मीरा जी ने कहा लागे प्राण साथ संत, पावत अनंत सुख, जाको दुख होए ताकु नीके करी टारिये। सुन के कटोरा भरी गरल पठाए दियो, सुन के कटोरा भरी। ननद ने आकर के कहा अपने पिता से माता से, उसने तो साफ कह दिया कि हम आप सबको त्याग देंगी, साधु संतों को नहीं त्याग देंगे। बोले ऐसे नहीं मानेगी, मार डालो। महाराज एक ब्राह्मण के द्वारा एक कटोरे में जहर भर करके भिजवाया कि भगवान का चरणामृत है, और वो ब्राह्मण लेकर के आए, मीरा जी को दिया गया। मीरा जी उसको पी गई। हाँ, सुनी के कटोरा भरी गरल पठाए दियो, लियो करी पान रंग चढ़ो यो निहारिये। गरल पठायो सो तो शीस ले चढ़ायो संग, त्याग विष भारी ताकि झार ना संभारी है। जहर का कटोरा तो पी गई, लेकिन साधुओं को छोड़ना स्वीकार नहीं किया है। साधु संग छोड़ने की बात करी तो उसकी बात सुनकर व्याकुल हो गई, लेकिन कटोरे में जहर भर के भिजवाया उसको पी गई। हाँ, गरल पठायो सो तो शीस ले चढ़ायो संग, त्याग विष भारी ताकि झरना संभारी है। राना ने लगायो चर, बैठे साधु डेंग ढर, तब ही
खबर कर मारो ये धारी है। राजे गिरधारी लाल दिनहि सोरंग जाल, बोलत हसत ख्याल कान परी प्यारी है। जाए के सुनाई भई अति चपलाई, आयो लिए तरवार देखी बार खोल न्यारी है। लिए तरवार देखी बार। राजा को सूचना मिली कि मीरा के महल में से किसी महाराज, जब मीरा एकांत में होती है तब मीरा के महल से किसी पुरुष की आवाज़ आती। तब तो महाराज इनको पक्का ये निश्चय हो गया कि इसका चरित्र तो बिगड़ गया, ये लड़की हमारे कुल खानदान को ले डूबेगी। तो उसने, राणा ने पहरेदार गुप्तचर लगा दिए कि जब कभी मीरा के साथ ऐसे पुरुष की आवाज़ आए हंसने खेलने की, तुरंत मुझको सूचना दी जाए और मीरा के महल के द्वार पर तुम पहरेदारी करने लग जाओ, जिससे वो निकले ना। तो ऐसा ही हुआ। मीरा जी के साथ श्री ठाकुर जी खेलते थे। ऐसा प्रेम मीरा जी का ठाकुर जी में क्यों ना खेलेंगे। अभी हमने कल भी एक चरित्र आपको सुनाया श्री पंडित जी महाराज का, उनके साथ भगवान खेलते। मीरा जी के साथ भी ठाकुर जी प्रत्यक्ष होकर लीला करते थे। गिरधारी लाल प्रकट हो जाते, जब एकांत मिलता ठाकुर जी प्रकट हो जाते, मीरा के साथ खेलते। तो अब महाराज आवाज़ आई ठाकुर जी की, उन्होंने गुप्तचरों ने सूचना दी। वो तलवार लेकर आया, नंगी तलवार लेकर राणा आया और उसने महाराज जैसे ही महल में प्रवेश किया, ठाकुर जी तो तुरंत अपनी जगह पर बैठ गए। उसने बोला, कहाँ है वो पुरुष जिससे तू अकेले में बात कर रही थी। मीरा जी ने कहा कि बोले कोई तुमसे डर नहीं रहे, यही तो सामने बैठे, इन्हीं से बात कर रही थी। उसको विश्वास नहीं हुआ, उसने पूरे महल में ढूंढवाया, कोई नहीं मिला। अगर कोई होता तो मिले, लेकिन मीरा जी तो श्री ठाकुर जी से ही बातचीत कर रही थी, भगवान के साथ ही खेल रही थी। तो इस प्रकार से मीरा जी के साथ श्री ठाकुर जी लीला खेलते। कहाँ है वह पुरुष जिसके साथ तू खेल रही थी। आगे ही बिराजे कछु तो सो नहीं लाजे अभू, देखी सुख साजे आंखें खोल दर्शाइए। अरे अपनी आंखें खोलकर देख लो, जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो यही है। तुमसे थोड़ा संकोच मानता है, क्यों? देखो ठाकुर जी लीला करने लग जाएं, हमारे साथ भी प्रकट हो जाएं, प्रत्यक्ष हो जाएं, लेकिन हमारे साथ उनका संकोच है। संकोच ये है कि जब बिना भजन साधन के भगवान किसी के आगे प्रकट हो जाते हैं तो महाराज प्रकट होने के बाद भी उसको कोई विशेष लाभ, कोई विशेष सुख की अनुभूति नहीं होती। जैसे हम आपको एक उदाहरण दें कि वन में श्री राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी के साथ विराज रहे हैं। शूर्पणखा आकाश मार्ग से निकली, राम जी का दर्शन किया। राम जी का दर्शन करके भगवान कहते हैं, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। लेकिन शूर्पणखा अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं किया उसने। शूर्पणखा को तो काम जाग गया, इतने सुंदर हैं, अरे इतने। शूर्पणखा कोई कवारी नहीं थी, उसका विवाह हो चुका था, लेकिन महाराज काम भावना ऐसी हृदय में जागी कि इतना सुंदर युवक। अब तो महाराज वो सुंदर रूप धारण करके राम जी के पास आई और बोले, मेरे समान तो कोई स्त्री नहीं है, तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है, चलो विवाह कर लेते हैं। राम जी ने कहा, देखो हम तो विवाहित हैं, हमने तो एक पत्नी व्रत लिया हुआ है, ये हमारी विवाहिता पत्नी है। तुम लक्ष्मण जी के पास जाओ, वो शायद विवाह कर ले। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि भगवान का दर्शन करने पर भी उसको महाराज ज्ञान की प्राप्ति, तत्व की प्राप्ति नहीं हुई, उल्टे काम जाग गया, हृदय में काम जाग गया। तो बिना भजन के जब भगवान किसी के सामने प्रकट होते हैं तो ऐसा ही होता है भैया। ठाकुर जी के स्वरूप का, ठाकुर जी के दर्शन का सुख तभी होगा जब हृदय में भजन का बल होगा।
भजन की शक्ति, हृदय में भक्ति होगी, तभी ठाकुर जी के दर्शन का सुख मिलेगा। नहीं तो भगवान संतों के रूप में भगवान है, माता पिता के रूप में भगवान है, ब्राह्मणों के रूप में भगवान है, गाय के रूप में, पीपल के रूप में, तुलसी के रूप में भगवान है, सूर्य के रूप में भगवान है। ये सब भगवान ही है, लेकिन हमारा प्रेम नहीं है, श्रद्धा नहीं है, हमें कोई सुख नहीं होता। संत हमारे सामने आ जाएं तो कोई सुख नहीं होता। क्यों? संतों में श्रद्धा नहीं है। इसलिए ठाकुर जी संकोच करते हैं कि हम भाई ऐसे ही किसी के सामने प्रकट हो जाएं तो फिर इससे सुख नहीं मिलेगा। इसलिए भगवान का एक बार किसी के साथ संकोच दूर हो जाता है, फिर तो ठाकुर जी नित्य निरंतर लीला करते हैं। तो संकोच कर रहे थे, बोले तुम्हारे सामने ही बैठे हैं, आंखें खोलकर देख लो। वो राजा खिसिया गया और महाराज वो मीरा जी के ऊपर प्रहार करना उसने चाहा, लेकिन जैसे कोई स्तंभित हो जाए, शरीर की शक्ति एकदम नष्ट हो जाए, ऐसे ही राजा तलवार को ऊपर लेकर के खड़ा का खड़ा रह गया। मीरा जी के ऊपर कैसे प्रहार कर पावे। बहुत देर के बाद उसको चेतना आई और महाराज पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसे ऐसा लगा कि ये लड़की कुछ टोना टोटका भी जानती है, इसने मेरे हाथ को स्तंभित कर दिया। अब तो महाराज में भयभीत होकर के चला आया। इस प्रकार मीरा जी के चरित्र हैं, अद्भुत अपार चरित्र हैं। महाराज मीरा जी ने अपने प्रेम से, भक्ति से पूरे संसार को जीत लिया। एक हमारे संत हुए श्री मामा जी महाराज, बक्सर वाले मामा जी, उन्होंने मीरा जी के लिए बड़ा सुंदर भजन लिखा। वे कहते हैं, हरि की प्यारी मीरा बाई, गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीरा बाई, गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीरा बाई, गौरव गौरव राजस्थान की, महिमा हिंदुस्तान की। गौरव राजस्थान की, महिमा हिंदुस्तान की। हरि की प्यारी मीरा बाई, गौरव राजस्थान की। हरि की प्यारी मीरा बाई, गौरव राजस्थान। मीरा जी की भक्ति का प्रताप महाराज इतना फैला, दूर दूर से सुन सुन करके संत भक्त आते, मीरा जी को सत्संग का सुख प्रदान करते। प्रियादास जी ने भक्तमाल जी में लिखा है कि मीरा जी का यश सुनकर बादशाह अकबर भी मीरा जी का दर्शन करने आया चित्तौड़ में, और महाराज मीरा जी का दर्शन किया। इनके सेव्य श्री गिरधारी लाल जी का दर्शन किया और एक बड़े अमूल्य हीरों की माला ठाकुर जी के लिए अकबर ने समर्पित की। तो वो माला जब उसे चित्तौड़ के लोगों ने देखा तो उसके मोती इतने बहुमूल्य थे, वे समझ गए कि ये तो बादशाह के पास ही है, ऐसी माला तो और किसी के पास नहीं हो सकती। तो उन्हें तब पता चला कि अकबर यहाँ छद्म वेश में, किसी बहरूपिये का वेश बना करके अकबर हमारे यहाँ आया है। जब महाराज मीरा जी को इनके ससुराल वालों ने बहुत सताना शुरू किया, इनके जो उपद्रव थे वे बंद नहीं हुए, तब मीरा जी दुखी होकर के महाराज वृंदावन चली आई। वृंदावन आई जीव गुसाई सो मिली झिली, तिया मुख देखी वे को पन ले छुटायो है। और मीरा जी के चरित्र में आता है कि वृंदावन में एक संत रहते थे श्री जीव गोस्वामी जी। जीव गोस्वामी जी महाराज, उनका नियम था कि वे स्त्रियों का दर्शन नहीं करते थे। मीरा जी जब उनका दर्शन करने आई तो मीरा जी ने कहा कि आप भीतर
बताइए कि मीरा आई है। तो उन्होंने कहा हम स्त्रियों के दर्शन नहीं करते, चलिए आओ। तो मीरा जी ने कहा कि हम तो समझती थी वृंदावन में एक ही श्री कृष्ण है, वृंदावन में तो एक ही श्री कृष्ण है, एक ही श्री कृष्ण पुरुष हैं, दूसरा कोई पुरुष वृंदावन में कहाँ से आ गया। अरे वृंदावन की तो सभी स्त्री पुरुष ब्रज की गोपियां हैं, वे पुरुष कहाँ हैं? पुरुष तो एकमात्र श्री कृष्ण हैं। यहाँ दूसरा कौन पुरुष आ गया जो भगवान श्री कृष्ण की बराबरी कर रहा है। जीव गोस्वामी जी ने समझ लिया कि कोई पहुंची वही भक्त है। तो जीव गोस्वामी जी आकर के उनसे मिले हैं, उनको दर्शन दिया, उनसे सत्संग किया। तब श्री मीरा जी वृंदावन का दर्शन करके आली मोही लागे वृंदावन नी को, है घर घर तुलसी ठाकुर सेवा दर्शन गोविंद जी को, आली मोही लागे वृंदावनी को। वृंदावन में कुछ समय रही मीरा जी और वृंदावन से चल करके द्वारका पहुंच गई। अब चित्तौड़ नहीं जाना, द्वारका में चली आई और द्वारका में रहकर आप खूब प्रेम से भजन करने लगी। महाराज जैसे ही इन्होंने चित्तौड़ छोड़ा, चित्तौड़ में बड़ा भारी अकाल पड़ा, लोग भूखे प्यासे मरने लगे। भक्त का अपराध हुआ, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक सो जरई। हैं भगवान के भक्त, उनके प्रति कोई अपराध करता है तो भगवान से असह्य हो जाता है। तो वहाँ अकाल पड़ा और ब्राह्मणों ने फिर जब राजा को बताया कि अकाल केवल एक ही उपाय से दूर हो सकता है कि मीरा जी जहाँ हैं उनको खोज लिया जाए और उनको यहाँ लिवा कर के लाया जाए और उनको प्रेम से यहाँ रखा जाए, वे प्रसन्न हो जाएं, तब तो ये अकाल दूर हो सकता है। राजा ने महाराज ब्राह्मणों को भेजा कि आप जाओ ढूंढो कहाँ है, उसको बुला कर लाओ। चित्तौड़ से ब्राह्मण चले हैं, द्वारकापुरी में मीरा जी विराजी थीं, वहाँ पहुँच गए ब्राह्मण। उन्होंने कहा कि हे मीरा जी आप चित्तौड़ चलिए, वहाँ बड़ा भारी अकाल। बोले अब हम कहीं नहीं जाएंगे। द्वारका आ गई, श्री द्वारकाधीश प्रभु के दर्शन कर रही हैं और श्री गिरधारी लाल जी विराजमान हैं, अब यहाँ प्रेम से विराजमान हैं, अब हम कहीं नहीं जाएंगे। ब्राह्मणों ने अनशन कर दिया कि आप नहीं जाएंगी तो आपके द्वार पर ही हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। मीरा जी बड़ी दुखी हो गई, ये ब्राह्मणों ने कैसा हक लगाया। तब मीरा जी ने उनसे कहा कि चलो आपकी ऐसी ही जिद है, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन पहले रणछोड़ राय जी से हम आज्ञा ले आवें। तो ठाकुर जी के मंदिर में आपने प्रवेश किया, रणछोड़ राय जी के। आज भी ठाकुर जी रणछोड़ राय द्वारका के पास डाकोर एक जगह है, वहाँ रणछोड़ राय जी विराजमान हैं। तो मीरा जी रणछोड़ राय जी के मंदिर में प्रवेश तो कर गई, लेकिन फिर वहाँ से निकली नहीं। लोगों ने ढूंढा, कहाँ गई मीरा, कहाँ गई मीरा। ठाकुर जी में, श्री रणछोड़ राय जी में मीरा सशरीर समा गई, उनका शरीर भी नहीं मिला, माने शरीर से भगवान के धाम चली गई। ऐसी परम भाग्यवती, परम सौभाग्यवती श्री मीरा जी महाराज ठाकुर जी में सशरीर प्रविष्ट हो गई, लीन हो गई, भगवत धाम चली गई। बोलिए मीरा बाई की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। बस समय तो पूरा हो चुका है, पर हम मीरा जी का एक पद गाकर, मीरा जी का चरित्र हुआ, मीरा जी का पद नहीं होगा तो फिर पूरी नहीं होगी बात। मीरा जी का एक पद गा करके और हम आज के सत्संग को विराम करेंगे। मीरा जी कह रही हैं, प्यारे दर्शन दीजो आए, अब तो तुम बिन रहो ना जाए। अरे दर्शन दीजो आए, अब तो तुम बिन रहो ना जाए। अब तो तुम बिन रहो ना जाए, प्यारे दर्शन दीजो आए, अब तो तुम बिन रहो ना जाए। प्यारे दर्शन जल बिन कमल चंद बिन रजनी, जल बिन कमल चंद बिन रजनी, ऐसे
सजनी ऐसे तुम देखा बिन सजनी। आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन, आकुल व्याकुल फिरूं रैन दिन। बिरह कलेजो खाए प्यारे दर्शन दीजो आए, प्यारे दर्शन अब तो तुम बिन रहो न जाए, अब तो तुम बिन रहो न जाए। दिवस न भूख नींद नहीं रहना, दिवस न भूख नींद नहीं रहना। मुख सुन कहत ना आवे बेना, मुख सुन कहत ना आवे। कहा कहूँ कछु कहत न आवे, कहा कहूँ कछु मिलकर तपत बुझाए प्यारे, प्यारे दर्शन दीजो आए। अब तो तुम बिन रहो, प्यारे दर्शन दीजो आए। क्यों तरसावो अंतर जामी, क्यों तरसावो अंतर जामी। आए मिलो कृपा कर स्वामी, आए मिलो कृपा मीरा दासी जन्म जन्म की, मीरा पड़ी तुम्हारे पाए प्यारे, पड़ी तुम्हारे प्यारे दर्शन दीजो आए। अब तो तुम बिन रहो न जाए, प्यारे दर्शन दीजो आए। अब तो तुम बिन रहो न जाए, अब तो तुम बिन दर्शन दीजो आए। अब तो तुम बिन रहो न। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल मीराबाई की, सब संतन की, सब भक्तन की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय जय श्री राम। मीरा जी का एक बड़ा पद बड़ा विख्यात है, मेरे तो गिरधर गोपाल है, दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। मेरे तो एक ठाकुर जी हैं, दूसरा कोई नहीं है। जाके सिर पे मोर मुकुट है, जाके जाके सिर पे मोर मुकुट है, जाके मोर मुकुट है। मेरो पति सोई, हाँ मेरो पति सोई। मेरे तो गिरधर गोपाल
दूसरो न कोई। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। आज सभी भक्तों और सभी आमंत्रित सभी माताएं बहनों को हम कमेटी की तरफ से हार्दिक उनका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे महिला मंडल की अध्यक्ष श्री उर्मिल जी आए और आकर वो अपना एक भजन यहाँ हमें सुनाएं। इसके बाद में फिर आरती होगी और आरती के बाद में सभी प्रसाद लेकर भी जाएंगे। श्री सीताराम, ये क्या नाम है? राधे राधे। व्यास गद्दी पर विराजमान राधा कृष्ण दास जी महाराज के चरणों में सादर नमन। और कथा में रस भरने के लिए कैसे पर और तबले पर